धरना देने वाले फिर चाहते हैं पाकिस्तान फिर दुनिया के अंदर एक बदतरीन मुल्क बन जाए। कोहोटा में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने धरने वालों को खूब आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुई और ये तरक्की अब मुखालिफिन को खटक रही है। उन्होंने कहा कि मुसलसल झूठ बोलने वाला अवाम का नुमाइंदा कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी इज्जत करने और कराने वाले लोग हैं। कोई गाली देने वाला और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला अवाम का लीडर नहीं हो सकता। कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। वजीर आजम ने कहा कि धरने वालों का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। धरने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो। मुखालिफिन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। कोई हम पर करप्शन साबित करके दिखाए, करप्शन के हवाले से कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। धरना देने वाले फिर चाहते हैं कि यहाँ मुल्क के अंदर दोबारा 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान फिर दुनिया के अंदर एक बदतरीन मुल्क बन जाए। इनका एजेंडा ये है। कोई शख्स उंगली रखे हमारे किसी भी ऐसी चीज पर जिसमें कोई खुदा न खास्ता कमीशन का कोई शक हो, रिश्वत का कोई शक हो किसी को, या किसी ने कहा हो कि जनाब ये ठेके में पैसे लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। नवाज शरीफ ने कहा कि मुखालिफिन मुल्क को पीछे ले जाना चाहते हैं। मुखालिफिन को मालूम है कि तरक्की हो रही है, इसीलिए रुकावटें पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने मुखालिफिन को मुखातिब करके कहा कि आएं हमारे साथ मिलकर काम करें, मिलकर काम करेंगे तो खुशहाली आएगी। सब आओ अपना हिस्सा डालो, सब आओ हाथ बटाओ। अगर बिजली की किल्लत खत्म हो रही है, लोड शेडिंग खत्म हो रही है, तो आओ फिर हमारे साथ मिलके काम करो। नवाज शरीफ ने कहा कि माजी में मोटरवे समेत दीगर मंसूबे क्यों नहीं बनाए गए। इस दौरान 12 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने का ऐलान करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने मुअस्सर